प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आप लोगों को सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाले हैं। तो ये आप लोग देख सकते, ये रहा ऑब्जेक्टिव प्रश्न एंड आगे ये रहा सब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप वीडियो में बने रहिए, सभी का आंसर हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले देखिएगा, आप लोगों का विषय कोड 319 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का दिया जाएगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा और इसका आंसर की हम PDF के रूप में आपको डाउनलोड करने के लिए सिखाएंगे। सेशन ए में 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न, आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी अंग ग्रंथि अंता ग्रंथि कौन सी है? तो आप पहला का ऑप्शन नंबर ए याद कर लीजिएगा, यह अग्नाशय होगा। पहला का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं? तो आपको याद रखना है टोटल जो है ना 3 प्रकार की, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो आपको याद रखना है ये जो होगा ना, ये हो जाएगा जो ना पसीना ग्रंथि, तो ऑप्शन नंबर आपको ये याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सबसे आम अंता जो ना स्रावी जो ना विकार है ना, विकार क्या है? तो आप याद रखिए 4 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा। 4 का आंसर जो है ना, ये वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी? वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा हार्मोन कार्य है, हार्मोन का काम है? याद रखिएगा इनमें से सभी का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 6 नंबर है, निम्न में से कौन सा हार्मोन नहीं है? तो 6 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जो है ना डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का ऑप्शन डी नोट करिए। 7 है, निम्न कौन सा हार्मोन पुरुष और महिला दोनों में समान है होता है? तो 60 का याद रखना है, ऑप्शन ए होगा, जो ना एस्टोटोरोन, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर ना देख लीजिए, 8 नंबर है, निम्न में से विश्व में सबसे निम्न है ना, निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण का मानव निर्मित का कारण है? तो 8 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट करिएगा, परिवहन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। 9 है, किस प्रकार का प्रदूषण पर्यावरण को सबसे अधिक जो ना प्रभावित करता है? तो ध्यान रखिए 9 का ऑप्शन नंबर बी ए होगा, यानी कि वायु, ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट होगा। 10 है, वायु प्रदूषण में कौन सी बीमारी नहीं होती है? तो आप 10 का याद रखिए, ऑप्शन बी होगा, गठिया, यानी ऑप्शन नंबर जो ना बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिएगा, प्रश्न की निम्न में से कौन भारत में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी आपको याद कर लेना है। 12 है, निम्न में से कौन जल जनित जो ना रोग नहीं है? तो याद रखिएगा 12 का सी करेक्ट होगा। ये जो ना क्या हो जाएगा? टवेडिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। TBI होता है, ठीक है, इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में। 13 है, सतही जल प्रदूषण होता है किस में है? तो याद रखिएगा ये होगा आपका इनमें से सभी में, ऑप्शन डी, नदियाँ, महासागर, झील, सब में होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्न में से कौन पानी में उबालने पर मर जाता है? तो याद रखिएगा 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी मर जाएगा, बैक्टीरिया, विषाणु, परजीवी। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रदूषित जल निम्न में से किसे जो ना आसानी से हटाया जा सकता है? तो याद रखिए 15 का ये होगा, ये आपका जो ना लिक्विड, यानी कि लिक्विड है ना, लिक्विड हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो 16 का ऑप्शन ए याद रखिएगा, पौधा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो 17 का ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए आगे देख लीजिए, अगली प्रश्न 18 नंबर बोला गया, निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है? तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो ना वृक्षानन। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी नोट करिए बस। 19 है, घरेलू जो है ना घरेलू कचरा किस प्रकार का प्रदूषण फैलाता है? तो 19 का याद रखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी प्रकार का। चलिए आगे देख लीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, जल शोधन शुद्धिकरण की सबसे प्रभावी घरेलू विधि कौन सी इनमें से होगी? तो याद रखिए 20 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उबालना या गर्म करना, ऑप्शन ए करेक्ट है। किस नंबर है, प्रदूषण के कारण कौन सा संसाधन जो ना
गुणवत्ता नहीं होती, गुणवत्ता खराब नहीं होती, तो याद रखिए 21 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सूर्य सन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 के बाद। 22 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है, तो याद रखिएगा 22 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होता है ना। चलिए क्वेश्चन बढ़ता है, इसे तेज सोर्स के संपर्क में आने से 10 परिणाम हो सकता है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा इनमें से सभी। तनाव उत्पन्न हो सकता है, उच्च रक्तचाप, नींद में परेशानी। 24 है, अपशिष्ट निपटान का सबसे महंगा रूप कौन सा है, तो याद रखिए 24 का आंसर हो जाएगा डी, खाद बनाना। ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्न में से कौन प्रदूषित वायु को शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका है, तो 25 का आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी का। ऑप्शन नंबर क्या याद रखिएगा, डी। 26 है, घर के अंदर वायु प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है, तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि याद रखिएगा लकड़ी ईंधन। ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्न में से कौन शुद्ध जल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो आप 27 का याद रखिए आंसर की आपका ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा पैरो चोटरैन, यानी कि वर्षा। ऑप्शन ये याद रखिए। 28 है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा है, तो 28 का याद रखिए आंसर की आपका ए हो जाएगा, यानी कि संदीपित प्राकृतिक गैस। ठीक है, ऑप्शन होगा CNG। चलिए इसके आगे 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य गैस कौन सी जिम्मेदार होती है, तो याद रखिए 29 का आंसर की आपका सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर की मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलो पहले मैं इसका आंसर की डाउनलोड कहाँ मिलेगा ये बता देता हूँ, फिर प्रश्न आपको सारा दिखा दूँ। सबसे पहले आंसर की डाउनलोड करने के लिए अपने फ़ोन में आप गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लो और मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लो। मैं पहले ही कर लिया हूँ। फिर ऊपर करोगे फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, जूम करके दिखा देता हूँ, इस पर आप लोग क्लिक कर लेना। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करना, नीचे चले आना। नीचे आओगे तो क्लास 12 का सेशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए ये रहा, देखिए क्लास 12 का सेशन, बिहार बोर्ड क्लास 12 जुलाई मंथली एग्जाम लिखा है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ज़्यादा नहीं कुछ करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो आपके सामने आर्ट्स का सेशन मिलेगा। ये साइंस का सेशन है, यहाँ नहीं क्लिक करना आप लोग, नीचे आओगे ये रहा आर्ट्स का सेशन। आर्ट्स के सेशन में आप लोगों का होम साइंस का पेपर यहाँ पर है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आप पेज को क्या करोगे, नीचे की ओर खींच लेना, रिफ्रेश कर देना पेज को, तभी आंसर किस सब्जेक्ट का मिलेगा। पेज को क्या करोगे, रिफ्रेश कर दोगे। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आओगे तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की देख पाओगे। ये रहा ऑब्जेक्टिव का आंसर की, इसे चाहो लिखना तो लिख लो। नीचे आओ, यहाँ पर मैं सब्जेक्टिव का आंसर की बस कुछ ही देर में डाल दूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, सब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ पर डाला मिले तभी आप ऑब्जेक्टिव का भी लिखना, क्योंकि आपका एग्जाम अभी हो तो नहीं रहा है ना, जब होगा तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले लिख लेना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़। देखिए प्रश्न आपसे क्या क्या पूछा गया है मैं आपको दिखा दूँ प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले खंड व में क्या बोलेगा, खंड व में से 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न है। 5 प्रश्न का जवाब दीजिए, 2 नंबर बोला है, यानी 10 नंबर आपको मिलेगा। तो आप पहला नंबर प्रश्न को यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न बोला प्रदूषण क्या है, दूसरा बोला स्वच्छता क्या है, और हार्मोन क्या है, प्रदूषक क्या है, वनों की कटाई क्या है, अपशिष्ट निपटान क्या है, और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इसके आगे 9 नंबर प्रश्न को देखो, मृदा प्रदूषण क्या है, शुद्ध जल क्या है, ये सारा प्रश्न है। अब देखो प्रश्न में देखोगे 11 से 15 तक प्रश्न है, 3 प्रश्न का जवाब देना है। 5 नंबर वाला प्रश्न आपका यह है, टोटल 15 नंबर के लिए मिलेगा। देखिए एक प्रश्न क्या क्या बोला। पहला नंबर प्रश्न बोला मृदा प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय समझाए, और अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखे। 13 नंबर है कि हार्मोन के कार्य लिखे, और 14 नंबर है ग्रामीण स्वच्छता से सुधार के लिए उपाय बताएं, और 15 नंबर है ग्रामीण क्षेत्रों की पर्यावरणीय समस्याएं क्या है। तो ये सारा प्रश्न मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।